महाराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप समाधि से वापस लौटकर आओ ही नहीं और हम आपका इंतजार ही करते रह जाएं। हम तो दुनिया को डंके की चोट पर कहते हैं कि आप आओगे। आप अपने शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप में फिर से दर्शन दोगे। बताइए ना महाराज जी, सच क्या है? आप आओगे या नहीं? मेरे मन में उस दिन न जाने कैसे, पर ऐसे संशयों से भरे विचार आने लगे। संशय रूपी खटाई की एक छोटी सी बूंद ही भक्ति रूपी दूध को नष्ट कर देने का दम रखती है। इस बात को तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। जैसे ही गुरुदेव की समाधि को लेकर भीतर नकारात्मक सोच उठने लगी, मैंने जल्दी से साधना की ओट ले ली। साधना में बैठकर मैंने सबसे पहले गुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज जी, मुझे क्षमा कर देना। न जाने कहाँ से आज मेरे भीतर ये गलत विचार आ गए। मुझे इन नकारात्मक विचारों से मुक्ति दीजिए। मुझ पर दया करो गुरुदेव, कि मेरा विश्वास आप पर, आपके वचनों पर अंतिम श्वास तक बना रहे। संशय की एक भी बूंद मेरी भक्ति को व्यर्थ न कर पाए। प्रार्थना करने के उपरांत मैंने स्वयं को सुमिरन के साथ जोड़ लिया और ध्यान में उतर गया। थोड़ी ही देर में मेरे अंतर्घट की स्क्रीन ऑन हो गई और मैंने एक दिव्य अनुभव देखा। नूर महल आश्रम की एक बिल्डिंग की छत पर गुरु महाराज जी खड़े हैं। उन्होंने काले रंग का लंबा कोट पहना हुआ था। उनका एक हाथ कोट की जेब में था और अपने दूसरे हाथ को ऊपर की ओर उठाकर वे बोले, तुम सब निश्चिंत रहो। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम वापस ना आए। हमें समाधि से लौटकर आना ही आना है। तुम सभी को किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। बस निरंतर गुरु आज्ञा में चलते रहो। साधना की ओट ने नकारात्मक सोच से बचा लिया